हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका चैनल पर। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी दुआ आप मुझे देते हैं उतनी ही दुआएं मैं भी आपको देती हूं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन में सब कुछ मैनिफेस्ट हो, आपका जीवन बहुत स्मूथ हो जाए, क्योंकि जितना संघर्ष आपने करना था कर चुके। ये आज का वीडियो जो होने वाला है, ये होने वाला है ट्विन फ्लेम्स रीडिंग। अगर कोई सोलमेट के लिए भी देख रहा है, एंड समटाइम्स होता है ना कि आपका पार्टनर जो है वो अवेकन नहीं है, या चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या आप किसी वजह से भी, कोई थर्ड पार्टी की वजह से या किसी भी वजह से अगर आप लोग उसमें हैं सेपरेशन में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और देखिएगा कहाँ पर ये आपकी लाइफ पर फिट बैठती है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस एनर्जी को क्लेम भी करिएगा, क्लेम करना मत भूलिएगा। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कोई पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पर्सनल हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में दिख जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिए, आपको सब जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और हाँ, सब कुछ भी, जो कुछ भी आप रीडिंग या हीलिंग, जिस भी चीज़ के लिए आप अप्रोच करते हैं मुझे, जिस भी सेवा के लिए आप अप्रोच करते हैं, वो सब कुछ पेड है ना। और नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्री। कुछ भी फ्री में एक्सपेक्ट मत करिए, ना मुझसे ना किसी और से। दुनिया से ये उसूल ही हटा दीजिए कि कुछ भी फ्री में मिलेगा। क्यों कि हर जगह पर, ठीक है ना, एनर्जी एक्सचेंज होना ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ्री रीडिंग देंगे तो आप, हमारा कर्मा बनता है, और वो आपको भी पता है कि यहाँ पे कर्म काटने की जर्नी है, ना कि कर्म बनाने की। तो ना आप कोई कर्म बनाइए, ना हम कोई कर्मा बनाएंगे न्यू, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी होती है वो एक अलग तरीके से चलती है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह से अलग तरीके से चलती है। यही वजह है कि डिवाइन फेमिनाइन जैसे जर्नी को देखती है, वॉच करती है, जैसे प्रोसीड करती है, जैसे जर्नी में चलती है, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन का पर्सपेक्टिव समझ नहीं पाती हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन किस तरह से सोचते हैं, कैसे उनकी लाइफ में चीज़ें चलती है, किस तरह वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह वो हील होते हैं, ये बिल्कुल डिवाइन फेमिनाइन से पूरी तरह से अलग तरीके से होता है। डिवाइन फेमिनाइंस आपकी जर्नी अलग तरीके से चलती है, और आपके पार्टनर की जर्नी अलग तरीके से चलती है। तो देखते हैं आपका पार्टनर अवेकनिंग में है तो किस स्टेज पर है, या फिर अवेकनिंग में अगर जा रहे हैं, या करंट एनर्जी उनकी किस तरह की है आपके पार्टनर की। तो चलिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहला कार्ड जो निकल के आया वो एम्प्रेस का निकल के आया, ठीक है। सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस का है, यानी कि यहाँ पर फिलहाल आप डोमिनेशन में हैं, ठीक है। डिवाइन, अगर आप बोलेंगे कि आप डिवाइन के बहुत करीब हैं, तो हाँ, आप डिवाइन के बहुत करीब हैं। यहाँ तक कि आप अपने पार्टनर के दिल के भी बहुत करीब हैं इस वक्त पर। मुझे नहीं पता पास्ट में उन्होंने आपके साथ क्या बिहेवियर किए, क्या आपको शो किया, क्या आपके साथ चीज़ें की, लेकिन इस वक्त की सच्चाई ये है कि इस वक्त उनके दिलो दिमाग पर आप छाए हुए हैं, एक एम्प्रेस की तरह, एक रानी की तरह। आपकी ऊर्जा हर वक्त उनको हॉन्ट करती है, और ये उनके साथ जब होता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है उनके लिए चीज़ें, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एक दूसरे की अपनी खुद की ऊर्जा जो होती है ना, उसके अलावा जब दूसरे की ऊर्जा को भी झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है, उसको अपने ऊपर लेना पड़ता है, वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपको मैं कहीं ना कहीं ये बोलूँगी कि आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। आप 3 नंबर की ऊर्जा में, एम्प्रेस की ऊर्जा में, यानी कि सुंदरता, ज्ञान, ठीक है, आपका जो फाइनेंसेस हैं, जो आपका इंटेलेक्ट है, सब कुछ, आपकी नर्चरिंग, आपका नेचर, आपका इतना क्वाइट नेचर, ठीक है, नर्चरिंग नेचर, ये सब कुछ आपके पार्टनर को अब दिखाई पड़ता है जब आप उनकी लाइफ से जा चुके हो। जब आप कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आपने गिव अप किया, तभी आप आगे बढ़ पाए ना। बहुत
लंबे वक्त तक आप अटक के रहे होंगे, बहुत लंबे वक्त तक आपने सोचा होगा, इस कनेक्शन को टाइम दिया होगा, आखिर में एक दिन आप हार गए, आपने गिव अप किया, आपने डिवाइन की मर्जी समझा और आपने आगे मूव ऑन किया, ठीक है। और यही आपका मूव ऑन जिस दिन हुआ, उस दिन से आपके पार्टनर के कर्म स्टार्ट हो गए, आपके पार्टनर के वहाँ पर दूसरी तरफ आपके पार्टनर के कर्म शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो जब अवेकनिंग होना शुरू होती है ना, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस में नहीं रहते हैं, वो कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन डिनाइल में रहते हैं, डिनाइल में जीना पसंद करते हैं। उनको जो है वो अवेकनिंग में आना अवॉइड करते हैं, ठीक है, डिले करते हैं, अवॉइड करते हैं। और लेकिन जो लिखा है वो तो लिखा है, जो होना है वो तो होना है, जो डेस्टाइन्ड है वो तो होगा ही होगा। तो आपके पार्टनर जब बार बार इस अवेकनिंग को डिले कर रहे थे, उस टाइम पर यूनिवर्स ने आपके मन में कुछ ऐसी चीज़ें डाली जिसकी वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाए, आप इस चीज़ की यूजलेसनेस को समझ पाए कि फालतू में पीछा करते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपने गिव अप किया है इस एनर्जी पर, ठीक है। और जब से आपने गिव अप किया, वहाँ पर आपके पार्टनर का जो कर्मा है वो शुरू हो चुका है पूरी तरह से। और अभी वो आपको अगर कहीं पर भी अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कहीं पर भी अगर आपको कंपेयर करते हैं, आप उनको बहुत ना एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी में दिखते हो, ठीक है, एम्प्रेस जैसी एनर्जी में दिखते हो आप अपने पार्टनर को। और यही उनके पेन का कारण है, गलत उन्होंने डिसीज़न लिया, गलत फैसला लिया, ठीक है। ये इनके बुरी तरह से इनके जो है कर्मा बन के सामने आया है कि इन्होंने एक गलत डिसीज़न लिया। बहुत निराशा की ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत निराशा की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स बहुत निराशा की एनर्जी है कि जब आपके पास एक आपके पार्टनर बार बार करके ये सोच रहे हैं कि जब एक फैसला लेने का वक्त होता है, उस वक्त पर अगर इंसान सही फैसला नहीं कर पाए, और अगर मतलब ये चीज़ उनके मन में चलती होगी कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और जब आपको सही फैसला लेना था और आप वो नहीं कर पाए, उसके बाद चीज़ें जब एक बार बिगड़ना शुरू होती हैं तो फिर वो बिगड़ती ही चली जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में है। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आपको रिसीव होती है और आपको कहीं पर लगता है कि बिना वजह आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप डिसीज़न लेने में डिले कर रहे हैं, ठीक है, आप चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, तो आप उस ऊर्जा को थोड़ा सा समझ के अंडरस्टैंड करके उससे बचने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर की ऊर्जा से बचने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करिए, वहाँ पर जो लो वाइब्रेशनल चीज़ें आपको रिसीव हो रही है उनसे बचने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये एक ऊर्जा यहाँ पर पिक हुई है कि बहुत लंबा वक्त इनको पछतावा है कि इन्होंने बहुत सारा वक्त जो है कन्फ्यूज़न में गुजारा है, बहुत सारा वक्त इन्होंने सोच विचार और गलत फैसले लेने में अपना ख़राब कर दिया है, और इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपसे किए गए हर व्यवहार का आपके पार्टनर को पछतावा है, ये आप नोट कर लीजिए। क्योंकि जब आप मिले, ठीक है, और जब आप यूनियन में आए अगर कभी, और जब आप आमने सामने हुए, ये आपके पार्टनर आपसे ये मतलब ये फैक्ट वो एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, उन्होंने आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो हर आपके साथ किए गए जो गलत व्यवहार था, है ना, जो गलत चीज़ थी या गलत व्यवहार था, तो उसका उनको हद से ज़्यादा पछतावा है इस टाइम पर। राइट टाइम पर राइट डिसीज़न नहीं लेने का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा है। आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपके ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी दी, आपके साथ जो है इनजस्टिस किया, ठीक है। तो उस सब का बहुत ज़्यादा पछतावा अब आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है। तो ये ऊर्जा है, दुख होता है जब ऐसी चीज़ें देखते हैं, जब ये देखते हैं कि सब कुछ हाथ में होते हुए भी आप चीज़ों को जाने दिया आपने, ठीक है। एक वक्त था जब आप उनके पास थे, आपके पार्टनर के पास थे,
आप उनके साथ हेड टू टो लव में थे, आप बहुत प्यार दिया होगा आपने इस कनेक्शन को, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरे। पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर, बहुत धैर्य से आपने, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत जल्दी कोई फ़ैसला लिया मूव ऑन करने का, ये मैं देख पा रही हूँ। अच्छा खासा लंबा वक्त आपने दिया है, ठीक है, अच्छे खासे लंबा वक्त आपने निकाला है, मौका दिया है, हर प्रकार का मौका दिया है, क्योंकि यह पेशेंस का कार्ड है, बहुत 5 नंबर का कार्ड है। बहुत बुद्धिमत्ता से, बहुत समझदारी से आपने इस कनेक्शन को हैंडल किया है या करने की कोशिश की है। लेकिन एक वक्त आ गया जब आप भी तो थक जाएंगे ना, कभी कभी तो देते देते करते करते आप भी तो एक वक्त आएगा जब थक जाएंगे। वो वक्त आपकी ज़िंदगी में भी आ गया, आप थक गए और आपने सोचा कि अब ज़िंदगी में आपको दूसरी और चीज़ें भी देखनी चाहिए। वहाँ से आपने अपना ध्यान हटाया है और वहीं से समय का चक्र जो है वो उल्टा होना शुरू हो गया। इनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होना शुरू हो गई और आपके लिए डिवाइन ने, क्योंकि आपने डिवाइन को ही बोला और डिवाइन को ही सरेंडर किया, तो आपके पार्टनर के लिए चीज़ें कर्मा स्टार्ट हो गया, चीज़ें डिफ़िकल्ट होनी शुरू हो गई। और जबकि आपके लिए यहाँ पर लाइफ जो है वो आपकी काफ़ी स्मूथ हो गई, क्योंकि आपने उस सारे कनेक्शन से जुड़े कॉम्प्लिकेशन को, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने आपके साथ अपने कनेक्शन को बनाने की कोशिश की या रखने की कोशिश की या रखा है, तो उसको आपने ईश्वर को, डिवाइन को सौंप दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपका कहीं वश नहीं चल रहा था। जब आपके वश में कुछ चीज़ें नहीं होती है तो ईश्वर को, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि जो कुछ आपके वश में नहीं है ना, जिस जगह पर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं। लाइट चली गई दोस्तों, एक सेकंड, लाइट चली गई, ठीक है। तो जिस किसी भी जगह पर आप नहीं उस चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन खुद उसको संभालेंगे। अगर आप उस सिचुएशन में मासूम हैं तो डिवाइन आपको पूरा जस्टिस देंगे, जस्टिस भी वक्त पड़ने पर आपको आएगा। तो आप बस भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। लाइट आ गई कंफर्मेशन, ठीक है, लाइट आ गई जैसे ही मैंने ये बोला कि विश्वास रखिए, क्लीन इट अप। आप सिर्फ अपनी हीलिंग पर फोकस हुए, आपने साफ़ किया है, अपना हृदय साफ़ किया है आपने पूरी तरह से। जो कुछ भी आपके हृदय में ब्लॉकेज थे, आपके हार्ट चक्र में जो भी ब्लॉकेज आ गए थे इस कनेक्शन की वजह से, आपने बहुत मुश्किल से उसको हील किया है। और अब सच बात यह है कि जो आपके पार्टनर हैं उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि जिस जगह पर आपको छोड़कर वो गए थे वहाँ पर उनको मिला सिर्फ़ और सिर्फ धोखा, सिर्फ़ और सिर्फ उनको नकलीपन मिला, बनावटीपन मिला, धोखा मिला। तो उस एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो, उनका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। यही वजह है कि आप तक वापस लौटने का करेज भी उनमें अब नहीं है साहस, क्योंकि उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है और उनको लगता है कि आप भी शायद उनके प्रेम को ठुकरा देंगे, और जब आप उनको रिजेक्ट कर देंगे तो ये वो सह नहीं पाएंगे। और यही वजह है कि वो एक जगह पर खड़े होकर आपको देख रहे हैं। देखिए बॉयज़, आपके एक जगह पर खड़े होकर आपको देख रहे हैं, लेकिन वो आप तक आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ठीक है। दूर से देख रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप तक पहुंचने की, आपको अप्रोच करने की या आपके साथ जो है चीज़ें फिर से बनाने का आपको ऑफ़र कर सकें, ऐसा वो अभी करेज नहीं जुटा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों में इन्होंने अपने आप को फंसा लिया था बुरी तरह से, वो लोग भी इनको पूरी तरह से खींच रहे हैं, इनके जो है इनके लिए सिचुएशंस को और डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है जिसमें ये फंस चुके हैं बुरी तरह से। और यहाँ पर मैस्कुलिन जो ऊर्जा है वो आपकी बैलेंस हुई है, ठीक है, आपकी बैलेंस हुई है मैस्कुलिन ऊर्जा, तो वहाँ पर उनकी फेमिनाइन ऊर्जा जो है वो थोड़ा बैलेंस हुई है, जिसकी वजह से वो इन इमोशंस को अब अंडरस्टैंड कर पाते हैं। आफ्टर अवेकनिंग आपके पार्टनर ये चीज़ को फेस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इमोशंस का भी, बहुत बड़ा प्यार का, लव का, कंपैशन का, है ना, खुशी का जो इमोशन होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में होती है, ये आपके पार्टनर पूरी तरह से अब समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक गहरी सांस लीजिए, है ना, और खुश होइए, जो फैसला आपने लिया था, जो डिसीज़न लिया था आपने, वो आपके फेवर में गया है, ठीक है।
अच्छा बनना चाहते हैं आपके साथ, अच्छा बनना चाहते हैं, अब अच्छा करना चाहते हैं आपके साथ, अब जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन दिक्कत यह है कि अब गैप बहुत आ चुका है, वक्त बहुत निकाल चुके हैं, गैप बहुत कर चुके हैं। अब उनको वो उस गैप को पाटना कैसे, मतलब उसको पार कैसे करना है उस सारे गैप को, ये उनको उनकी समझ से बाहर की चीज़ है। ठीक है, इतना अभी उनकी बुद्धि विकसित नहीं है उनको नहीं पता कि जो इंसान सामने वाला अगर प्यार चाहता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ अपने प्योर लव के साथ जाकर मिलो तो हर सब चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो जाती है। लेकिन उतना भी जागृति हुई है और जागृति में आ रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं आ पाए हैं अभी तक कि इतना सोच पाए, ठीक है, या ऐसी अप्रोच रख पाएँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम फ्यूचर आउटकम क्या निकल कर आता है इस कनेक्शन का आपके और इनके। अगर सब कुछ बहुत पॉजिटिव आता है और ये व्यक्ति जागृति में है तो कोई हर्ज नहीं है अगर जब ये लौट के आए और आपको आपकी इंट्यूशन बोले कि ये प्योर ऊर्जा के साथ आया है, तो आप इनको अगर वापस भी अपनाना चाहें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कम टू द एज एंड वन मोर कार्ड प्लीज टाइप। हाँ, आप रिलैक्स होकर बैठिए, ठीक है। फ्यूचर आउटकम आपके लिए निकल कर आ गया है। ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा जब इसका बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना लेवल आ जाएगा ना, पूरा वो घुटन का लेवल आ जाएगा, तब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। और उस टाइम पर आप क्या डिसीज़न लेते हो वो इनके लिए, मतलब ये लिटरली आपकी तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या डिसीज़न करते हो। उस वक्त पर आप अपनी इंट्यूशन को देखिएगा। अभी आपको बोला जा रहा है अभी रुकिए, अभी जस्ट इन फ्यूचर नहीं बोला जा रहा है बिल्कुल कि ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आगे चल के ये 100% आपको अप्रोच करेंगे। उस टाइम पर आपको अपने बुद्धि से, अपने इंट्यूशन से, सब चीज़ों से एक साथ काम लेना है, क्योंकि पास्ट में आप धोखा खा चुके हो, है ना। पास्ट में आप धोखा खा चुके हो तो बार बार धोखा खाना भी आप अफोर्ड नहीं करते हो, तो कर सकते। तो बिल्कुल आपको ये सोच समझ के डिसीज़न लेना होगा कि अब जब व्यक्ति अगर ये लौट के आता है तो आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, आपके अंदर की आवाज़ आपको क्या बोलती है। क्या आपको इस पार्टनर को एक्सेप्ट करना चाहिए या आपको आगे मूव करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक बात बस मेरी सलाह ध्यान रखिएगा, मैं आपको यही सलाह दूंगी, जब कभी कोई लौट के आए ना और आप उस चीज़ को एनालाइज करते हो, जब सेल्फ एनालाइज करते हो, प्लीज़ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को और खुद की भावनाओं को रखना, ठीक है। और फिर उस के ऊपर परख कर अगर वो इंसान आपको ईमानदार लगता है, सच्चा लगता है, सही लगता है, तो बिल्कुल आप उसको अपनाइए। हम यही चाहते हैं हमेशा, सारे जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं, हम आपके लिए जो रीडिंग बनाते हैं, जो आपके लिए एनर्जी चेक बनाते हैं, उसका होल सोल लक्ष्य हमारी सोल कम्युनिटी का भला ही होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगी अगर कोई एक अच्छा रिश्ता टूटने से बच जाए। बिल्कुल अगर कोई आता है तो मैं, कोई ये रीडिंग कुछ भी ऐसा क्लेम नहीं करती है कि दोबारा आप इस व्यक्ति को कभी मौका ना दें या कुछ भी, है ना। जहाँ पर ऐसी चीज़ होती है, जहाँ पर बहुत टॉक्सिक पर्सन होता है सामने वाला, या रीडिंग में क्लियर आ जाता है कि इसके इंटेंशन ख़राब हैं आपके लिए, तो वहाँ पर हम खुद ही आपको बोल देते हैं कि बिल्कुल आपको मौका नहीं देना। लेकिन यहाँ पर आप अपने हृदय की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, साथ ही साथ अपने दिमाग का भी उपयोग करिए। अगर आपको लगता है आप ज़रूर से एक मौका दीजिए ऐसे इंसान को, अगर यह इंसान ठीक होकर लौट कर आता है तो, ठीक है। तो ये रीडिंग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करिएगा, सोल एवोल्यूशन माई वे के नाम से मेरा इंस्टा आईडी है। सो मैं मिलती हूँ आपको अब नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। आई लव यू सो मच माई सोल फैमिली। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।